बच्चों, मैं चांद हूँ। मेरी उम्र 4.53 बिलियन साल है। मेरे कुछ निकनेम्स भी हैं, जैसे लूना, सैलनी, सिंथिया और मून। लेकिन इंडिया वालों के लिए तो सिर्फ मैं उनका चंदा मामा हूँ। मेरे अच्छे चंदा मामा का घर मेरे आ जाना मुझे क्या सुंदरलाल समझ के रखा है क्या, जो टैक्सी पकड़ के घर आ जाऊंगा? अरे डिस्टेंस पता है कितने? 3,84,400 किलोमीटर। वहां पहुंचते पहुंचते साला भांजे का भांग भरोसा हो जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो, मेरे भांजे हैं बड़े प्यारे। चंदा मामा से भी प्यारे है ये हमारे मामा। हाँ तो मुझे मामा बनाया कि बेस्टो वही अच्छा लगता है तो उसके गुणगान गाओ। मुझसे कहाँ रिश्ता जोड़ रहे हो? ये लोग मामा मामा कह के मेरा पोपट बनाते हैं। साला खुद की औकात तो इनकी -2 कौड़ी की, और अपनी आइटम पटाने के लिए मेरी औकात दिखते हैं। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखा। आके दिखा तेरी आके तो दिखा वित्तीय खंड मानुस। ऐसे लाफा मारूंगा 2 दिन तक हगने नहीं जा पाएगा। खंड मानुस हट हट। साला मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे। कुछ चिरकुट निब्बे अपनी माता को इम्प्रेस करने के लिए मेरा औकात दिखाते हैं, और कुछ लोग तो मेरी बॉडी शेविंग ही कर देते हैं। ये देख लो। चांद में नाग है लेकिन कुड़िए तुझमें कोई नहीं खरा। अरे कोई समझाओ रे इसको। आशीर्वाद आता पृथ्वी पे मिलता है, चांद पे नहीं। समझाओ रे इसको कोई। मैं इसकी कुड़ी की तरह आशीर्वाद आता पोत के अपने दाग नहीं छुपाता। और तुम मानो या ना मानो, मेरे लिए मेरे दाग अच्छे हैं। चलो औकात और बॉडी शेविंग तक तो ठीक ही था, लेकिन ये टीवी सीरियल वाले तो गोली बेटा से भी ज्यादा मस्ती खोर निकले। मेरा टुकड़ा ही तोड़ दिया बे इन्होंने। हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया यार, मतलब मजाक बन के रह गया यार मैं तो लेडीज एंड लेडर, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि टीवी सीरियल वालों ने फिजिक्स और लॉजिक की माँ बहन और बाप भाई एक करने में वर्ल्ड कप हासिल करके रखा है। साला मतलब जो नासा वाले पूरे साल मेहनत करके भी नहीं हासिल कर पाते हैं, वो ये लोग 150 रुपए का हरा पर्दा लगा के टीवी सीरियल वाले हासिल कर लेते हैं। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। क्या बोला तूने? जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? मछली की आंख फोड़ के स्वयंवर रचाने का अवसर सिर्फ महाभारत के युग में था। अब जमाना मॉडर्न हो गया है, इंडिया डिजिटल हो गया है। अब आंख फोड़ के काम नहीं चलेगा, अब एस्ट्रोनॉट भर के चांद का टुकड़ा लाना पड़ेगा। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तेरे बाप का राज। वैसे भी लड़की वाले पार्टी आजकल तो सिर्फ सरकारी जॉब को देखती है। अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो आओ, वरना भाड़ में जाओ। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह देता हूँ कि इस लड़के के पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर होता तो ये दीदी एक टांग पे शादी के लिए मान जाती, ऐसी की फालतू शर्तें नहीं रखती। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, लाओ चांद को जमीन पे। वैसे भी इसी बहाने इसरो वालों का चंद्रयान का खर्चा बन जाएगा। इसरो वालों को तो चांद की बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इसरो वालों को पता होता कि चांद की माँ बहन के करने वाले इतने तेजस्वी लोग हमारे पास है, तो वो तो साइंटिस्ट को हटा के इन्हीं को रख लेते बे। वाह वाह, क्या सीन है। मतलब इसी बहाने इलॉन मस्क का स्पेसएक्स का खर्चा बच गया। उसको तो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ही मिल गया। अगर उसने ये वीडियो देखी तो पक्का इस आदमी को ब्रांड एम्बेसडर ही रख देगा। पहले तो जो काम रॉकेट करती थी वो इसकी मिस्टर इंडिया वाली रस्ती करेगी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं, पहले तो मैं सिर्फ इसको हल्का समझता था, लेकिन ये सीन देखने के बाद तो मुझे पता चल गया कि इसकी तो पूरी की पूरी फैमिली आतिशानी है। खींचो। हाँ खींचो खींचो और खींचो। अबे यहाँ का पतंग की कटाप चल रही क्या? और खींचो। खींच खींच, तेरा टाइम बहुत अच्छा है, खींच। नहीं मतलब ये मिस्टर इंडिया वाली रस्सी से खींच खींच के इसकी और इसके पूरे परिवार की तशरीफ लाल पीली हो जाती, लेकिन चांद की जमीन पे आने का नाम ही नहीं लेता। तभी ये सोनपरा अपनी ब्रांड न्यू टेस्ला कार से आसमान पे जाता है और अपनी 2 रुपए वाली छड़ी निकाल के चांद को कुछ जादू टोना करता है और चांद का टुकड़ा जमीन पे आ जाता है। वाह भाई, लॉजिक इन 200।
अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब पाने से आसान तो चांद का टुकड़ा तोड़ना है। अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों करना चांद का टुकड़ा तोड़ने के लिए? तुम इसी औरत का मुखड़ा फोड़ देते और कहते कि तेरा मुखड़ा चांद दा टुकड़ा। नहीं, मतलब ऐसा कह के अगर इसका मुखड़ा फोड़ भी देते तो कम से कम आगे से फालतू शर्त तो नहीं रखती। अमन ने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। अमन नहीं, चमन है वो भी धतूरे वाला। चमन धतूरा है वो। नहीं मतलब ऐसे फालतू के शोज दिखाता कौन है? भाई स्टार प्लस वाले दिखाते हैं। अरे स्टार प्लस वालों, ये चमन धतूरे वाली सीरियल दिखाने से बढ़िया तो एक बार फिर से सोनपरी दिखा देते। वैसे शो तो ये भी भकलोल ही था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। काहे बोले, बचपन की यादें जो जुड़ी है ना। वैसे इन लोगों ने शो का नाम ही इतना क्रिंजी रखा है कि क्या ही बोले। कमलेश का जूठा गांजा फूंक के कहा था क्या, ये जादू है जिन का। मतलब कुछ भी नाम रखते हो। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में एक ही जिन देखा था, लेकिन वो ऐसे चमन धतूरे वाले काम तो नहीं करता था। ये है वो जिन। प्यार अपना डिपार्टमेंट नहीं है, याद है? वैसे सीरियल वालों से ज्यादा तो न्यूज एंकर को इनकी फिक्र पड़ती है। अमन को मिलेगा चांद का टुकड़ा। क्यों नहीं? वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आती कि टीवी सीरियल वालों को चांद से इतना प्रॉब्लम क्यों है। कोई चांद को टुकड़ा तोड़ रहा है, कोई चांद को रोक रहा है, कोई चांद पर सीधे हत्या ही कर रहा है। वाह भाई वाह। चांद पर पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरे स्पेस मिशन को नेस्तो नाबूद करना था, ताकि आज भी स्पेस पर कामयाबी पाने वाला सिर्फ एक ही देश हो, और वो हो अमेरिका। वैसे इन सबको देख के मुझे एक ही बात समझ आ रही है कि ये लोग सब एक ही क्वालिटी का माल फूक रहे हैं। क्यों इलान भाई, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या कहने लगे मुंह से बब्बा कहाँ गौ चिलम तमाकू को डब्बा। तो चलो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और हाँ प्लीज प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और जाते जाते कमेंट भी कर दो यार। आप लोग कितने अच्छे हो ना। चलो बाय बाय। Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fly me to the moon, let me play among the stars.